हो सकता है जी डेंजर, मगर उस स्थिति में नहीं है। ये जहाँ शेड होता है जी वहीं आता है। सनी साइड में आपने देखा होगा जो बगीचा आपके सनी फेसिंग में, वहाँ नहीं होती है प्रॉब्लम। तो इसमें जी मेरे को लगता है कि नाइट्रोजन की वजह से। और एक और चीज़ देखेंगे आप ना जी, अगर आप बड़ा डीपली देखेंगे ना जी, ये जो आपको ये दाग से दिखे ना दाने से, बेसिकली ये जो होते जी ये स्ट्रेस को शो करते हैं कि किसी ना किसी वजह से ना प्लांट ना स्ट्रेस में। अब वो स्ट्रेस ऐसा नहीं कि ग्रो भी कर रहा है फल दे रहा है उसके बाद नहीं, हो सकता है कि मॉइस्चर एक्सेस है या पौधा सूखा महसूस कर रहा है, तो अपने सिम्टम शो करता है। आपने देखा होगा बड़े पेड़ में ना थोड़े बड़े हो जाते हैं, अभी जवान है ना पौधा, इसकी क्षमता है, तो ये शो करता है ये वाइट वाले में कि आपका पौधा किसी न किसी रूप में स्ट्रेस में। तो जो बोरॉन वगैरह होता है, अगर आपका पीएच मेंटेन है तो ये सिम्टम्स कम आते हैं। और ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत इसका भी इलाज ढूंढ रहा हूँ। तो मतलब मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता, पूछते नहीं है क्वेश्चन कि ये क्यों होता होगा। तो बेसिकली ये स्ट्रेस को शो करते हैं। अब बात आएगी कि जी अगर मैं इस पौधे की प्रूनिंग करूँगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है इसको करने के लिए। तो सबसे पहले जी आपको किसान अगर आप है पंडित जी, मेरा क्वेश्चन इसके साथ ही है जो ये प्लांट को इसमें पर्टिकुलर इसी प्लांट की बात जी 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 क्या इसमें जो इस एज के मुताबिक क्या बिम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्या ब्रांचेस की ग्रोथ ज्यादा है कि कम है? बिम की क्या है? ठीक है जी। एक्चुअल में ना जी इसमें बीमा भी बन रहा है, ग्रोथ भी ठीक है। सिर्फ मेरे को जो प्रॉब्लम लगी वो ये लगी कि बगीचा पहले घना लगे, घना बहुत लगे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब छाया पड़ती है तो हमारे तो ये घास जो वो लगाते हैं ना जी, आप क्या बोलते हैं, हमारे तो टोली बोलते हैं, टोली बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक टोली जैसी लगी, देखो वो तब आती है जब आपके पास लाइट कम है और आपने छाया दी है, तब पौधा ऊपर की ओर ग्रो करता है ज़्यादा। देखे होगे ना आपने, ऐसे ही जाते ऊपर को। और जो एक खुले में होगा ना पौधा लगा हुआ, वो कभी भी ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बहुत बार भूल जाते जी, जब मैं छोटा था पिताजी हल चलाते थे तो छोटे छोटे पौधे लगाए थे उन्होंने खेतों में, तो पीछे से हमारा काम होता था उसको फाड़ने का। तो उसके बाद पिताजी मेरे को एक ड्यूटी देते, उस टाइम लकड़ियाँ वगैरह फुलकी मिलती थी, वो फटिया देते थे कि इसको ना ऐसे फंसा दे इसमें। पीछे से मेरा काम होता था, तो मैं ऐसे पूछता था कि पापा इसको क्यों लगाते, वो पौधा ना ऐसे बनता है, समझ रहे। उनको नहीं था बेचारों को पता कि ट्रेनिंग हो रही है, ये बेंडिंग बोलते उसको, उसको कुछ नहीं था पता। उनको बोलते वो भी इतने जागरूक थे बुजुर्ग कि उनको पता है कि पौधा और जो झुकता है ना, बोलो जो टहना या पौधा झुका उसमें बहुत फल लगते हैं। आपने देखा भी होगा जो खड़ा पौधा होगा उसमें कभी भी आया हूँ, मैं विजिट कर आया हूँ, शायद आप उस दिन थे नहीं। मेरे पास आपके बगीचे की फोटो, आपके घर की फोटो भी पड़ी है। तो हमने ना जी उसको थोड़ा झुकाव की ओर लिया। तो मतलब वो चीज़ें थी जो हमारे को एक बुजुर्गों से भी सीखने को मिला। तो जब अगर शुरू में जब ये आया था ना जी, अगर आप इसको देखेंगे ना जी, पहला जो कट मारा है ना बंदे ने, एक तो छोटा मारा और अंदर को मारा है, ये टहनी उसने खड़ी कर। फिर यहाँ पर दूसरी साल में फिर से और एक छोटा सा कट मारा, फिर उसके बाद एक और कट मारा और आंख रखी, छोटा कट मारा। फिर तीसरी साल में अनटॉप छूटा ये पौधा। अब इस साल कैसे मारेगी वो पता नहीं। ठीक है जी। ये आगे के आपने शुरू में ही एक गलत प्रैक्टिस कर दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि जी अब मेरे पास इसके सुधार क्या क्या हो सकते हैं जी इस वक्त। तो इस वक्त अगर मैं इसकी प्रूनिंग करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इसके जो ये वाली टहनियाँ इसको निकाल दूंगा और हम इसको टॉप करेंगे। अब बड़ी बात आएगी टॉप कितना करेंगे, तो मैं इसका टॉप करूंगा बिल्कुल ही छोटा। छोटा क्यों करूंगा, क्योंकि ये हो गया है लचीला, बिल्कुल ही लचीला। और अलग काम क्या करूंगा, इसमें हम फिर से एक बार फटिया फसाएगी और इसको लगभग यहाँ पे लाएगी। ठीक है जी। और अगर मेरे को अगर आप मेरे हिसाब से प्रूनिंग बोलेंगे तो जी आपके हिसाब से चलेगा। अगर जी मैं इसकी प्रूनिंग यहाँ पे करूंगा तो मैं इसको यहाँ से ही काट दूंगा इसका, ताकि इसमें जान आए और ये लगभग यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत लचीला हो जाएगा जी। फिर ये हमेशा ही लचीला ही रहेगा, तो इसीलिए हम इसको स्लीपिंग आइज दे जी यहाँ पे। और अब बड़ी बात आती है कि जी आपके पास फेदर्स कितने। अगर मैं इसमें देख रहा हूँ फेदर तो अच्छे हैं, आप सेकंड ब्रांच इसमें बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते। आप अगर आप रॉयल या बड़े पौधे में काम करें तो उसमें एक दो ब्रांचेस तो होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आगे भी चाहता आदमी। मगर अगर आज आप स्तर की बात करें तो उसमें एक सिंगल डंडे पे भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आती है जी ये पीने, जितनी ये पीने है ये जो तो मेरी कैंची के आसपास की है,
उसको तो मैं छोड़ दूंगा। जो मेरे कैंची से बड़ी है उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। और देखो जी, छाया की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप इन पिनों को देखेंगे तो ये भी बिल्कुल वीक है, धूप नहीं पड़ रही है। लाइट का बहुत रोल है जी। यहाँ पहले ही शेड दिया तो आपको पौधा दूर लगाना है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ हमारे की शाखा बनी हुई है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जी 1-2 शाखा हमने बनानी है, तो बनानी है तो आप इसको बना कहीं कहीं कहीं। कहना सूख गया जी। इसकी स्किनी देखो लगी भी मेरा स्किन में प्रॉब्लम है। पेपरी बात आ गया ना। प्रूनिंग के लिए तो जी मैं इसको यहाँ लाऊंगा क्योंकि आपने लचकीला बना दिया। अब कई जगह ऐसी टहनी आती है जी, ये मेन है, मतलब हमारा एक ब्रांच है, मगर ये वीक है, तो हमने जी यहाँ स्लीपिंग एज पे जाएगी इसके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें जी, जो आप ये आँख रखते हैं ना, ये पीस ज़रूर रखना है। यहाँ छोटा पीस ना जी, इसको ज़रूर रखना। वो इसलिए जी, अगर आप इसको यहाँ नज़दीक से काटेंगे ना जी, तो नीचे सड़न पैदा हो जाती है, तो वहाँ से बाद में टूट भी जाता है और भरता नहीं है। और ये वाला बहुत बढ़िया टहना है, थोड़ा बन भी गया है। हम इसको यहाँ पे काट सकते हैं। अब आपको लचकीलापन नहीं किया ज़्यादा तो आप इसको टहने पे काट। मगर इसको जब आप बाहर को झुकाएंगे ना जी, तो जैसे कि साल मैंने छोड़ा हुआ ना, तो इसको हाफ में लाना चाहते हैं। मैंने भी वही तो लगभग नहीं ठीक किया आपने। एक्चुअल में ना जी, ये बीमा इसलिए भी नहीं बना पा रहा अंकल जी, मैं आपको जवाब दूं कि ये वैरायटी गलत हो। अगर इस पर वैरायटी होती ना, तो इसमें इस बार मेरे को लगता है कि आधा डब्बा लग जाना था इन पेड़ों में। वो बीमा प्रोड्यूस करता ना जी, और ये इस पर वैरायटी नहीं है।